घर पनाह देता है और इंसानियत दगा। ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि सुनने में बहुत ही नॉर्मल भले ही लगे, पर इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। वेल इसी दो शब्दों से शुरुआत होती है अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब की। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अटैक ऑन टाइटन की जो हिंदी डबिंग है वो कैसी है। स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे, वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे, वेल हर एक उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं। वेल आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। फर्क नहीं पड़ता है कि आपको अपने अंदर के टाइटन से बदला लेना है या अपनी क्रश के बॉयफ्रेंड से, पर सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फैक्टोरियस। वेल दोस्तों, ये है साल 2024 का लास्ट वीडियो हमारा। वैसे आपका साल 2024 का बेस्ट मोमेंट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो मोमेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा मोमेंट हुआ हो, जैसे कि अपनी क्रश से पहली बार बात किया हो आपने, या फिर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए हो, या फिर कोई एनिमे आ गया हो हिंदी डब में जिसे आप देखना चाह रहे थे बहुत सालों से। वेल कुछ भी अच्छा मोमेंट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वेल अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब की बात करें उससे पहले एक बिग शॉट आउट देना चाहूंगा धृति राजनाथ को, जिन्होंने हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाया। वेल अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप भी एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो गाइस, तो मेंबरशिप ज्वाइन करके ये सुपर थैंक्स करके दिखा सकते हो। वेल अब हम बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब की। वेल देखो दोस्तों, एपिसोड्स को देखने से पहले मैंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब को लेकर कि डबिंग बेकार है, वाहियात है, बिल्कुल भी मजा नहीं है, अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब को कैंसिल कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। वेल देखो, मैं चाहता तो इन कमेंट्स के बेसिस पे रिव्यू वीडियो ला सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा सिंपल सा रूल है दोस्तों, मैं पहले खुद से एपिसोड्स देखता हूँ, उसके बाद ही मैं उस पर अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। वेल मैंने अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब के एपिसोड्स देखे और अब जो भी मेरे ओपिनियंस हैं वो एपिसोड्स को देखने के बाद है, और यही रीजन है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। वेल देखो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में जो ये लाइन बोला जाता है, घर पनाह देता है और इंसानियत दगा। वेल इस लाइन को सुनने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या सचमुच बेकार है? नहीं मतलब इस लाइन में वो बात तो थी और जिस तरीके से इसे डिलीवर किया गया था वो भी ठीक था, पर फिर मैंने एपिसोड्स को आगे देखा और जब एपिसोड्स में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो सीन आता है जब एरेन चिल्लाता है अपनी मॉम के लिए, फिर मैंने समझा कि अच्छा लोग इस वजह से कह रहे हैं। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि क्या सिर्फ वही एक रीजन था जिसकी वजह से इतना क्रिटिसाइज किया गया? वेल फिर कुछ मुझे और रीजन मिलते हैं और इसी तरीके से आगे आगे एपिसोड्स में देखता चला जाता हूँ। वेल देखो दोस्तों, डबिंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो किया है, जहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके वॉइस में वो फील नहीं आ पाता है जो आ सकता था, पर जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनकी जो डबिंग है वो थोड़ी सी अच्छी है फीमेल कैरेक्टर्स के मुकाबले। अब वेल देखो, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, उसके रीजन की भी बात करेंगे। देखो प्रॉब्लम तो है कि डबिंग बढ़िया नहीं है, पर क्या आपको पता है कि बढ़िया क्यों नहीं है? वो किसी ने नहीं बताया होगा। वेल फैक्ट पुलिस बताएगा। वेल देखो दोस्तों, अगर किसी वॉइस आर्टिस्ट ने एनिमे देखा होता है तो उसके लिए ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है वॉइस देना, बट अगर किसी वॉइस आर्टिस्ट ने एनिमे देखा ही ना हो तो तब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक फिक्शनल कैरेक्टर में एक रियल वाइब देना। वेल देखो, मैं फिक्शनल कैरेक्टर को रियल कैरेक्टर से ज्यादा रियल मानता हूँ और मुझे सुनते हुए अच्छा नहीं लगता है अगर कोई एनिमे कैरेक्टर को एक फिक्शनल कैरेक्टर कहे। अब देखो भले ही वो फिक्शनल कैरेक्टर हो, पर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं उसे रियल से भी ज्यादा रियल कैरेक्टर मानता हूँ। इनफैक्ट की सभी एनिमे फैंस मानते हैं। बट पॉइंट ये आ जाता है दोस्तों, जो वॉइस आर्टिस्ट है क्या उन्होंने कभी एनिमे देखा है? उन्हें पता है कि कैसे एक फिक्शनल कैरेक्टर में रियल वाइब दिया जाता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल अंकुर जावेरी सर ड्रैगन बॉल में गोकू की वॉइस देते हैं। अब देखो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर इतना ज्यादा अमेजिंग क्यों है? हिंदी डब में भी कितना बवाल लगता है ड्रैगन बॉल सुपर। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है अंकुर जावेरी सर का जो वॉइस है, जो वो चिल्लाते हैं, वो जो फील आता है गोकू की वॉइस में जब वो चिल्लाता है, जब वो जिरेन से फाइट करता है, वो जो फील है वही एक फिक्शनल कैरेक्टर को रियल कैरेक्टर से भी ज्यादा रियल बनाता है। इसके अलावा दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो संकेत माथुरे, अंकित गोस्वामी, सोनल कौशल, एके मोटर मौत, मतलब कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फील के साथ अपनी वॉइस देते हैं और वही एक फिक्शनल कैरेक्टर को रियल कैरेक्टर से भी ज्यादा रियल बनाता है। और तभी दोस्तों हम कहते हैं कि ये डबिंग है टॉप लेवल की। और वही जो इमोशंस है, वही जो फील है, वो कमी नजर आती है हमें अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब में। जहाँ पर दोस्तों अटैक ऑन टाइटन के 10 सीन्स में हमें गूज़बम्प मोमेंट्स फील होता, वहाँ पर अब सिर्फ 4 या 5 सीन में गूज़बम्प मोमेंट आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी डबिंग बेकार है अटैक ऑन टाइटन की, या फिर जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है उतना करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो डबिंग है वो ठीक है। मतलब कि अटैक ऑन टाइटन के जो एपिसोड्स डब हुए हैं उसे हम एवरेज कैटेगरी दे सकते हैं, बेकार तो बिल्कुल भी नहीं। देखो दोस्तों, सोने की जो असली परख है वो एक सुनार को ही होती है।
अगर आपका कोई दोस्त है जो जापानीज डब में एनिमे देखता है, इंग्लिश डब में एनिमे देखता है, तो अगर आप उससे जाकर पूछोगे कि ये डबिंग कैसा है, तो वो तो ऑफ कोर्स बोलेगा ही कि डबिंग बेकार है। और दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, मैंने ऑलमोस्ट सभी एनिमे देखे हैं हिंदी डब में, और जो हिंदी डबिंग होती है वो ऐसे ही होती है। अब देखो यहाँ पर जो है वो ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, होनी भी चाहिए। पर दोस्तों अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि हर एनिमे की डबिंग नेटफ्लिक्स वाले एनिमे की डबिंग जैसी होगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। नेटफ्लिक्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अब ऐसा नहीं है कि अमेज़न बहुत ही छोटा ब्रांड है, अमेज़न भी बड़ा ब्रांड है। पर चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने 39 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लिया अमेज़न प्राइम का? देखो बात भले ही थोड़ी सी कड़वी है पर सच है, कोई इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो जो टीवी चैनल्स पर एनिमे आते हैं, फॉर एग्जांपल नारुतो, ड्रैगन बॉल, उसकी डबिंग हाई क्वालिटी क्यों होती है इन कंपेयर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। वो रीजन भी मैं आप सभी को बताऊंगा एक अलग वीडियो में, उसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो टीवी चैनल्स पर एनिमे देखने को हमें मिलता है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एनिमे देखने को मिलता है उसमें फर्क क्या है। अब देखो मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि फैक्टोरी सर तुम्हें डबिंग कैसे पसंद आ गई यार, मतलब कितनी वाहियात डबिंग है। देखो दोस्तों यकीन मानो, हिंदी डब ऐसा ही होता है। हम इसे वाहियात नहीं कह सकते, हम इसे अच्छा भी नहीं कह सकते, ये मैं मानता हूँ। और यही रीजन है कि मैं इसे एवरेज की कैटेगरी दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप लेवल की डबिंग नहीं है। अगर इस एनिमे की टॉप लेवल की डबिंग होती तो जैसे कि मैंने बोला, जहाँ पर हमें 10 में से 10 सीन पर गूज़बम्प्स मोमेंट देखने को मिलते, वहाँ पर अब सिर्फ 10 में से 5 सीन्स पर हमें वो गूज़बम्प मोमेंट फील होगा। तो यहाँ पर एक लेजेंडरी एनिमे के साथ थोड़ा सा तो अनजस्टिस हुआ है। पर सोचो अगर एनिमे टाइम्स नहीं दिखाता तो आप क्या करते? 2 साल और बैठे रहते कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म राइट्स खरीदे, डब करवाए और दिखाए। अब देखो नेटफ्लिक्स पहले एनिमे हिंदी डब में क्यों नहीं लाता था, अब धीरे धीरे वो भी हिंदी डब में एनिमे ला रहा है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं एनिमे की वजह से, इसके पीछे का रीजन है कि वो कंपटीशन में कहीं पीछे न रह जाए, क्योंकि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एनिमे भी डब करवा रहे हैं। तो ऐसे में अगर नेटफ्लिक्स नहीं करवाएगा तो वो दूसरों के मुकाबले पीछे रह जाएगा। एक प्लेटफॉर्म का कर्तव्य होता है कि उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो सब कुछ अवेलेबल हो जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। इनफैक्ट कि अगर आप नेटफ्लिक्स की एनिमे लाइब्रेरी देखोगे तो वो बहुत ही बड़ी है। हाँ भले ही उसमें हिंदी डब एनिमे ना हो, पर एनिमे लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है नेटफ्लिक्स की। पर हाँ अब ये बात है 2025 में बहुत सारे एनिमे हिंदी डब में आएंगे नेटफ्लिक्स पर भी और भी बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है सभी एनिमे फैंस के लिए कि बहुत सारे एनिमे हिंदी डब में हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब के एपिसोड्स के बारे में, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके वॉइस में बिल्कुल भी फील नहीं है। उन्हें समझना होगा कि वो फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो एक रियल कैरेक्टर है। मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा वॉइस आर्टिस्ट को कि आप एटलीस्ट 1-2 एनिमे पहले देख लो, थोड़ा सा समझो कि एनिमे में डबिंग कैसे की जाती है। इनफैक्ट कि अगर किसी वॉइस आर्टिस्ट का इंटरेस्ट नहीं है एनिमे देखने में, तो किसी दूसरे वॉइस आर्टिस्ट से थोड़ा सा सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। अब देखो फील क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चिल्लाने वाले सीन्स हैं, वहाँ पर जो इमोशंस हैं वो अच्छे से व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब आप सोच कर ही देखो, अंकुर जावेरी सर अगर गोकू की वॉइस नहीं देते तो ड्रैगन बॉल सुपर कितना वाहियात लगता देखने में। देखो दोस्तों मुझे लगता है जो ये वॉइस आर्टिस्ट है इन्होंने ज्यादा ही के ड्रामा में अपनी वॉइस दी है। के ड्रामा में क्या होता है ना, जो वॉइस होती है ना वो दबा दबा के दी जाती है। उसमें ना ज्यादातर वॉइस देखोगे आप तो नाक और गला को दबा के देते हैं, और वैसा ही लग रहा है जब ये अटैक ऑन टाइटन में कोई कैरेक्टर चिल्ला रहा है, जैसे लग रहा है नाक बंद करके और गला बंद करके कोई चिल्ला रहा है। मतलब कि ये डिसअपॉइंट करता है, मजा किरकिरा करता है। पर दोस्तों हम इसे वाहियात नहीं कह सकते, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये एवरेज डबिंग है, बेकार डबिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो बात अलग है जो हिंदी डब में एनिमे देखता ही नहीं है, उससे जाकर पूछोगे कैसी डबिंग है तो उसके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, एक असली सोने की परख एक सुनार को ही होती है। तो हिंदी डब एनिमे के बारे में अच्छे से वही बता सकता है जो कि हिंदी डब एनिमे देखता हो, जैसे कि फैक्टोलिस और जैसे कि आप। वेल तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि अगर आप सुनी सुनाई बातों पर अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब नहीं देख रहे हो कि ये सोचकर डबिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो आप बहुत ही कुछ मिस कर रहे हो। बाकी दोस्तों अगर आपने सभी एपिसोड्स देखे हैं तब कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे सकते हो, अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो भी आपके मन में है। और अगर एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो रिव्यू मत देना, पहले एपिसोड्स देखो उसके बाद कमेंट करना। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना फैक्टोरिस को, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एनिमे और एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा। और मैं विश करूंगा आप सभी के लिए कि जो आपका साल 2025 हो वो बहुत ही अच्छा हो, और अच्छा रहेगा भी दोस्तों। बस मेरी एक सलाह मान लेना कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, और अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा मत सोचना। अच्छा करो दूसरों के लिए, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करना। और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और अपना एक गोल बनाओ 2025 में कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। और वो कहावत है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। वेल ज्यादा ही ज्ञान दे दिया। बाकी दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना काफी रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, और अगर आपका दोस्त कोई सोच रहा है कि डबिंग बेकार है, सुनी सुनाई बातों में आ रहा है, तो उसे इस वीडियो को दिखा देना। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और देखते रहो फैक्टोलिस।